जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो इस गुरु पूर्णिमा का बहुत ही विशेष मुहूर्त और शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप साईं बाबा के निमित्त कुछ कार्य ऐसे करें तो निश्चित रूप से आपके घर परिवार में यश, कीर्त, पद, प्रतिष्ठा, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होने वाली है। आइए जानते हैं उन सभी लोगों के लिए उपाय जिनके घरों में दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा है, जिनके घरों में उनके युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिनके घरों में कलह का वातावरण चल रहा है, जिनके घर परिवार में किसी भी प्रकार की दिक्कत लगातार बनी रहती है, चाहे वह रोग, दोष, कलेश, विकार की दिक्कत हो। तो ऐसे समयों में कौन सा उपाय करना चाहिए, सभी लोगों के लिए छोटे छोटे उपाय आज मैं बताऊंगा कि कैसे किस क्षेत्र में बढ़ने के लिए कौन सा उपाय इस गुरु पूर्णिमा पर किया जाए कि जिससे हमारा जीवन सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक नई दशा और दिशा को प्राप्त कर सके। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि साईं एक ऐसे गुरु हैं जो अपने आप में त्रिकालदर्शी हैं। आप जिस प्रकार की भावना को रख करके बाबा का पूजन करेंगे, आपको वही फल प्राप्त होगा, क्योंकि बाबा के 11 वचन में कहा ही गया है। जो लोग जानते हैं वो लोग तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए हम 11 वचन बता दें कि उसमें क्या क्या बोला गया है। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार सा भाव रख करके आप पूजन करोगे वैसा रूप मेरे मन का हो जाएगा। तो जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी सड़ तजले नंद। तो ये बाबा का 11 वचन है। इसमें समस्त वह ऊर्जाएं भर दी गई हैं, बताई गई हैं कि बाबा का पूजन किस भाव से कैसे करना चाहिए, किस प्रकार की दृढ़ विश्वास होना चाहिए, कैसे सच्ची श्रद्धा और सबरी होनी चाहिए। तो हम सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ इस गुरु पूर्णिमा पर बाबा के निमित्त आपको करना क्या है। देखिए, उन सभी परिवारों में जिनके घर में कलह रह रहा है, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, जिनके पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, वो सभी लोग जान ले, जिनके युवा बच्चे बच्ची सफल नहीं हो रहे हैं, सभी लोगों के लिए छोटे छोटे उपाय इसमें है। आप लोग इसको ध्यान से सुनें। देखिए, सबसे पहला उपाय, जिन घरों में युवा बच्चे बच्चियां हैं, जिनके शादी विवाह में दिक्कत है, वो ध्यान करके सुन लें। शादी विवाह में जिसकी दिक्कत है, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का पूजन करें। साईं बाबा, अगर आपके घर में जो इटालियन मार्बल वाली मूर्ति जो मिलती है बाबा की, अगर वो है तो आप डेली स्नान कराते होंगे और उसको आप जानते हुए, तो आपको करना क्या है, गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबसे पहले तो स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठें, दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर गंगा जल से स्नान करके, स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करके, मन को स्वच्छ और पवित्र करके बाबा के श्री चरणों में आप बैठेंगे। क्या क्या लेंगे, जिनके युवा बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह में दिक्कतें हैं वो ध्यान दें। उनको क्या लेना है, सबसे पहले पीला वस्त्र ले लें, पीला वस्त्र ले लें, पीला हल्दी ले लें, पीला हल्दी ले लें, दूर्वा ले लें, अक्षत ले लें। अक्षत किस प्रकार का, उसमें थोड़ा हल्दी मिला लें, तो अक्षत ले लें। अक्षत लेने के बाद उस पीला पुष्प ले लें, धूप बत्ती, घी का दीप आप ले लें। उसके बाद आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि जिनके घरों में, अगर आप स्वयं जिनकी शादी नहीं हो रही स्वयं कर रहे हैं तो जान लें, अगर उनके माता पिता अपने बेटे बेटी के लिए कर रहे हैं तो वो जान लें कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें ले लिया। अब बाबा को आपने नहलाया धुलाया, आपको उस दिन गंगा जल अगर हो तो मिला करके दुग्ध से पहले स्नान कराएं,
पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर दुग्ध से स्नान कराएं, फिर लास्ट में साफ स्वच्छ जल से स्नान करा के बाबा को सूती कपड़े से बढ़िया पोंछ के तिलक चंदन करें, उनके चरणों में हल्दी लगाएं। हल्दी लगाने के बाद जिन माताओं बहनों के युवा बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही तो उनको क्या करना है, वहाँ पर बोलना है कि प्रभु हमारे युवा बच्चे बच्ची की शादी योग्य वर से अच्छे घर में संपन्न कराइए। और उसके बाद आपको क्या करना है, बाबा के श्री चरणों में दक्षिणा के रूप में कुछ चीज़ रखना है और इस दिन पीला मिष्ठान्न का भोग लगाइए, क्योंकि गुरु की पूजा हो रही है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो समस्त चीज़ पीला ही चढ़ेगा। पीला फल ले लीजिए, पके हुए आम भी होते हैं, केला भी होता है, तो पीला फल आप चढ़ाइए बाबा को। और उसके बाद यहाँ पर एक मंत्र का जप आप कर लीजिएगा। देखिए यह है ज्ञान का मंत्र, गुरु का मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। ये गुरु का मंत्र है और जिसकी शादी ब्याह में रोल कौन करता है, गुरु तत्व ही रोल करता है। शादी ब्याह में खासकर बच्चे बच्चियों की जो शादी ब्याह में विलंब होता है, अगर गुरु नीच का हो जाता है या गुरु अच्छे प्लेसिंग पर नहीं है, कुंडली में अगर आप बिलीव करते हैं तो वह शादी ब्याह में दिक्कत करता है। तो ये आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः बाबा को पीला जो है वस्त्र वहाँ अर्पित करके किसी गरीब दीन दुखी ब्राह्मण या किसी को भी आप दान कर सकते हैं। और दान इस दिन आप फल का भी करें, जो भी युवा बच्चे बच्चे जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके माता पिता या तो कर दें या वही बच्चे बच्ची स्वयं कर दें। तो इससे उनको गुरु को जो दान करके और किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी गरीब को दान करते हैं तो आपका गुरु तत्व मजबूत हो जाता है। अब यहाँ पर आता है द्वितीय, दाम्पत्य जीवन में अगर दिक्कत चल रही तो क्या करें। दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही तो आप एक नारियल ले लें, नारियल लेंगे, नारियल पर स्वास्तिक का निशान हल्दी से बनाएंगे और उसके बाद पीला मिष्ठान ले लेंगे, मोतीचूर का लड्डू ले लेंगे, घी का दीप धूप बत्ती ले लेंगे और पीला पुष्प अक्षत चंदन रोली ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे बाबा को नहलाया धुलाया तो आप घर में खीर बना लें। खीर बनाने के बाद उसको रख ले, उसमें मेवा मिष्ठान सब बढ़िया खीर बनाएं स्वादिष्ट। और ये पूर्णिमा के दिन ऐसी मान्यता है, अगर दाम्पत्य जीवन साईं बाबा का या किसी भी देवता का साथ में पूजन करते हैं दाम्पत्य जीवन और खीर का इस दिन भोग लगाते, खासकर गुरु तत्व के लिए, गुरु पूर्णिमा है तो गुरु के लिए भोग लगाएं और पति पत्नी साथ में इस भोग को खाएं, तो इससे दाम्पत्य जीवन में समरसता आता है, प्यार आता है और उनके दाम्पत्य जीवन का बिखराव रुक जाता है। इसलिए ये उपाय करें और इस खीर को क्या करें, स्वयं खाएं और लोगों में भी वितरण करें। तो ये आपके लिए सबसे लाभकारी उपाय है। और जो नारियल है इसको बाबा के श्री चरणों में अर्पित करने के बाद आपको क्या करना, जब आप पूजन कर लें गुरु पूर्णिमा का तो इसको किसी पीपल वृक्ष के नीचे आप जाएं और उस एक लोटा जल ले लें, उसमें थोड़ा सा शक्कर मीठा डाल लें, मीठा डाल के यह जल वहाँ पीपल वृक्ष में डाल दें और उसके बाद एक धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं, एक घी का दीप जला करके नारियल वहाँ रख करके चले आएं। दाम्पत्य जीवन सदैव मजबूत बंधन के साथ रहेगा, ऐसी मान्यता है। पीपल वृक्ष की पूजा इस दिन करने से भगवान विष्णु की कृपा बनती है, क्योंकि वेद व्यास भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का दिन भी होता है गुरु पूर्णिमा का दिन। तो ये आपके लिए। अब आते हैं कि जिनके युवा बच्चे बच्चियां हैं जो सफल नहीं हो पा रहे हैं वो क्या करें। तो गुरुवार के दिन सेम पूजा क्या है, पीला वस्त्र लेना है आपको और कुछ धार्मिक ग्रंथ ले लें जो दान करने के लिए आपको लेना है। अगर आप चाहें तो साईं सच्चरित्र ले लें, साईं बाबा की कोई पुस्तक, धार्मिक कथा की पुस्तक ले लें। जो अच्छे बाबा के जो है भक्त हैं, वो जो नीडी लोग हों उनको दान कर सकते हैं या किसी मंदिर में दान करेंगे। तो करना कैसे है, सबसे पहले आप सभी लोगों को एक मंत्र का जप करना चाहिए। जो युवा बच्चे बच्चियां हैं वह मंत्र क्या है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। जिनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं अपने क्षेत्र में, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जप करिएगा। और उसके बाद वो जो पीला वस्त्र है इसको किसी धार्मिक
व्यक्ति को या कोई भी भक्त हो, गरीब हो, उनको दान करिए। और कम से कम विद्यार्थियों को क्या चाहिए, जो तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उनसे माता पिता को चाहिए दान कराना चाहिए। उनको पेन, पेंसिल, किताबें, धार्मिक किताबें गुरुओं को दान कराइए। तो इससे आपके बच्चे का ज्ञान बढ़ता है और जो युवा बच्चे बच्चियां तैयारी कर रहे हैं उनको सफलताएं उनके क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। और इस दिन एक काम और करें जो सबसे बड़ा कार्य है साईं बाबा के निमित्त आपको करना है। वो क्या करना है कि आप इस दिन खिचड़ी का भोग लगाकर किसी साईं मंदिर में जाइए। वहाँ पर सबसे पहले आप खिचड़ी का भोग लगाइए और भोग लगा करके उसके बाद वहाँ जो बैठे हुए गरीब लोग हैं या जो भी चाहता, जो नीडी है, खूब खिचड़ी का प्रसाद बंटवाइए। क्योंकि खिचड़ी पीली होती है, उसमें हल्दी पड़ा होता है और खिचड़ी बाबा का सबसे प्रिय आहार माना जाता है। तो खिचड़ी का खूब वितरण कराइए। गुरु तत्व आपके जीवन में बढ़ेगा। और ऐसी मान्यता है कि इस कलयुग में गुरु तत्व की कमी के वजह से ही व्यभिचार कि अनेक अनेक प्रकार के रोग, दोष, कलेश आपके घरों में फैल रहा है। क्योंकि गुरु तत्व की जब कमी होती है तो अज्ञान का जन्म होता है। और अज्ञान का जब जन्म होता है तो क्या करता है, घर में कलह की भावना, अपना अपनी बंटवारा, भाई भाई में झगड़ा, बहू देवरानी में झगड़ा, इस प्रकार से चीज़ें घर में देखने को मिलती है। इसलिए गुरु तत्व को बढ़ाने के लिए इन उपायों को करना इस गुरु पूर्णिमा पर बहुत ही आवश्यक है। और गुरु तत्व एक बार जीवन में आ गया तो कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक चीज़ साध लीजिए, गुरु को। और मैं बार बार कहता हूँ कि गुरु तत्व बहुत ज़रूरी है इस कलयुग में साधना। एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा चल रही है तो दिव्य हवन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के बीच बीच में देते रहते हैं, वहाँ देख लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है pathak.abhay015। इस पर आप संपर्क करिए, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात हो सकती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।